अगर आपको वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट को। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है अगर कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर है, जैसे ये है स्क्वायर रूट, इसको यहाँ पे 2 लिखा होता है, लेकिन अधिकतर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते नहीं है। इसके अंदर अगर 4 दिया है तो इसको हम लिख देते हैं 4 को 2 गुणे 2, अंडर रूट लगा दिया। अगर क्यूब होता है तो क्यूब में यहाँ पे 3 लिखा होता है। स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखा हो या ना लिखा हो तो हम उसको स्क्वायर रूट ही मानेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 2, इसका मतलब यहाँ से पेयर बनता है। इसमें जोड़े की जो संख्या होती है, अगर 2 संख्याएं एक जैसी हैं उससे एक बाहर आ जाता है। और क्यूब में क्या होता है, क्यूब रूट में क्या होता है, 3 संख्याएं एक जैसी होती थी तो उससे बाहर एक आता था। अब आपको देखना है कि जो बड़ी संख्याएं होती है, जैसे ये तो आपको पता चल गया। अगर अंडर रूट 9 है तो अंडर रूट 9 का पता है आपको, 3 या 9 होता है, ठीक है। तो इससे कितना आ जाएगा बाहर? 3 आ जाएगा बाहर। ये तो आपकी सिंपल संख्या हो जाती हैं। लेकिन हमें निकालना होता है कोई बड़ा नंबर अगर दिया है तो उसके लिए हमें 2 से 3 तरीके पता होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि होती है। कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि। और एक होती है भाग विधि, ये डिवीजन मेथड होता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड और ये डिवीजन मेथड, मतलब इसमें हम फैक्टर करके निकालते हैं, इसमें फैक्टर कर लेते हैं और इसमें डिवीजन वाला मेथड लगा देते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं? डिवीजन वाला। और आपको एक ट्रिक बताएंगे, अगर जो तरीका आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा, जिससे आप जल्दी कर सकते हैं, तो वो आप अपना सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताना चाहें, आपको कुछ नंबर्स तो पता होंगे, जैसे 121 का है, ये तो आपको पता ही होगा, 11 होता है। और 625 का है, ये होता है, किसका होता है? 25 का होता है। ये तो आपको 20 से 25 तक आपको तैयार होंगे। अगर जिसको नहीं याद होंगे वो इतनी संख्या तो लिख ही सकता है। लेकिन जो बड़े नंबर होते हैं, बड़े नंबर मतलब जैसे अगर हमने ले लिया यहाँ पे 2304, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, मतलब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फैक्टर मेथड से निकाल देते हैं, गुणनखंड करते हैं इसका 2304 का। 2304 को जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, ये भी 2 एकम 2, एक बचेगा 0 है, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, एक बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 छंग 12, 576 आ गया। और 576 किसका होता है? 576 आपको पता होगा, 576 किसका होता है? 576 होता है 24 का। लेकिन हम पूरा फैक्टर करके बता रहे हैं आपको। 2 से करेंगे इसको, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 8 16, फिर एक बचा, 2 8 16, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 एकन 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, एक बचा, और 2 छंग 12, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 एकन 2, 2 8 16, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 नाम 18, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 त्या 9, फिर 3 से होगा, 3 एकन 3। तो अब आपको ये इतना फैक्टर हो गया। इतना टाइम आपको लगता है फैक्टर करने में। यहाँ से ये पेयर बन गया, एक 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 ये पेयर बन गया। यहाँ से हमने 2 ले लिया, एक यहाँ से 2 ले लिया, एक यहाँ से 2 ले लिया, एक यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया। या इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं, इसको आप इस तरीके से यहाँ लिख भी सकते हैं। ये पूरा तरीका आपको बताना। अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये हो गया 2, पूरा पहले लेते हैं, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणे 2
तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 3, इतनी बार आपका दिया है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, एक यहाँ से 2 बाहर आ गया, एक यहाँ से 2 बाहर आ गया, एक यहाँ से 2 बाहर आ गया, और यहाँ से 3 बाहर आ गया। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, कितना आएगा, 48 आएगा। और ये तरीका आपको 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता होगा। 6, 7 जो आपकी एनसीईआरटी आती, जो क्लास 6 में 7th में जो आपके होते हैं, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर करना, क्यूब रूट निकालना, वहाँ आपको सब बताया जाता है। तो वहाँ आपको पूरा आपको करना होता है। लेकिन जो कंपटीशन आपके होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे नवोदय में आपका आ गया, या जो सैनिक की तैयारी करते हैं बच्चे, उसमें आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो वहाँ पे आपको जो ट्रिक है या जल्दी जो करना होता है वो आपके काम में आता है। तो ये आपको पूरा करके पहले बता दिया। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, डिवीजन मेथड से करते हैं, भाग विधि से। भाग विधि भी बहुत सिंपल है आपकी। भाग विधि में क्या करेंगे, भाग विधि में जैसे जो नंबर था, कितना था, 2304 ये नंबर था। इसका हम क्या करेंगे, इधर से पेयर बनाएंगे 2 संख्याओं का, इधर से 2 संख्याएं, इधर से 2 संख्याएं। ये होती है भाग विधि। इधर से 2 संख्याओं का हमने क्या किया, पेयर बना लिया। ये 23 हो गया, 04 हो गया। अब हम 23 में पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसी संख्या का जो 23 से ज़्यादा ना हो, 23 से कम हो या 23 तक ही हो। तो 4 का अगर 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 चौके 16 होता है। अगर 5 5 का करेंगे तो 25 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 चौके 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16, यही वाला 4 यहाँ पे लिख देंगे। समझ गए होंगे आप। तो कितना बचेगा, 4 4 ये जोड़ते हैं, 4 और 4 क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 8 आ गया। और 23 से 16 कम करेंगे तो 4 और 3 7 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 7। और ये 04 पूरा उतार लिया, पूरा पेयर उतारते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब 704 को कैंसिल करना है, तो हम ले जाते हैं 8 बार। 8 हटाएं 64, 4 आ गया। 8 हटाएं 64 और 6 70। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 8। और ये संख्या पूरी कैंसिल हो गई। इसका मतलब ये आ गया हमारा 48। किसका मान आया था, 2304 का स्क्वायर रूट का वर्गमूल का कितना आया था, 2304। ये आपका दूसरा तरीका है। तो जो फैक्टर मेथड है, जो गुणनखंड विधि है, वो आपको छोटे क्लास में जो करना होता है क्वेश्चन, उस तरीके से आपको करना होता है, जो सिखाया जाता है शुरुआत बेसिक में जो बताया जाता है। ये आपका डिवीजन मेथड है, इससे भी आप जल्दी कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक भी है इसकी, जिसको आप अगर सीख लें तो उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसको अब आपको बताते हैं। ये भी बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। अगर इसको आप करना चाहें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। बस आपको इसमें तरीका आना चाहिए कि कहाँ पे जोड़ना है और कितनी बार संख्या जा सकती है। ये अब जैसे संख्या दी है, इसी को बताते हैं 2304 को। 2304 है, तो 2304 का हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। अब ट्रिक जो है इसमें करते क्या है, ट्रिक में आपको करना है कि 2 संख्याएं हम अलग कर लेते हैं। शुरुआत की जो 2 संख्याएं हैं, अंतिम के 2 अंक हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना था, 04। तो 04 में यहाँ पे क्या संख्या लिखी है, 23 लिखी है। 23 को जैसे घनमूल में मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पे आपको करना है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 है तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 4। वहाँ पे क्या था, एक संख्या लिखनी होती, 4 का, वहाँ पे क्या लिखना हो, 4 का 4 लिखना होता था, या 5 का 5, एक एक संख्या लिखनी होती थी। यहाँ पे क्या है, 4 को आपको ऐसी संख्या लिखनी है जिससे 4 आ सकता है। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। तब भी आपका जो इकाई का अंक है वहाँ पे 4 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 संख्याएं आ जाएंगी हमारी। 2 संख्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं, या तो आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, या यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर मतलब या तो 2 आ सकता है या तो आ सकता है 8। ये 2 संख्याएं आ गई। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ हम इसे संख्या ये वाली लेंगे या ये वाली लेंगे, ये तो आपको पता नहीं है। तो ये आपको पता करने के लिए, जो आपका ये 4 आया था,
क्योंकि 4 तो भाई कन्फर्म ही है कि 4 तो आना ही आना है। तो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 और उसी 4 को जोड़ दो, कितना आ गया 20, 20 आया। अब आपको देखना है कि 20 जो है वो इस संख्या से छोटा है या बड़ा, बस आपको बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगली बार जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरे इसके जो नियम हैं वो आपको लिख के बताएंगे। ये आपको पहले शुरुआत में तीनों तरीके बता रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या कितनी है 23, जितनी बड़ी संख्या यहाँ पे अगर 23 है इससे, तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, कितना आ जाएगा 48। यही तो आंसर है इसका। तीनों का आंसर आपने देख लिया। इससे आप जल्दी कर सकते हैं, अगर आपको ये तरीका आता है तो टाइम नहीं लगेगा। जैसे एक और आपको करके बताते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है, कोई छोटे नंबर वाला ले लेते हैं 65 61, ये ले लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर अलग कर लिए। जब दो नंबर अलग करेंगे तो इसमें वही आपको करना है। 65 है तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 आ जाएगा। 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 8 तो लेना ही लेना हमें है। और 8 के साथ कौन सी संख्या लेंगे, 8 यहाँ भी लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक एक किन संख्याओं का स्क्वायर करने पे आता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आता है। मतलब जो हमें इकाई का अंक मिल रहा है, तो मतलब 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है, ये आपको याद रखना है। अब फिर वही आपको डाउट लग रहा होगा कि ये संख्या लेंगे या ये वाली लेंगे। तो यहाँ पे 8 था, 8 का स्क्वायर 64, सिंपल सी बात है। 64 में 8 जोड़ दो, 64 में 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 64 और 8, 64 और 8 हो जाएगा 72। 72 तो भाई इससे बड़ा है ना, तो ये छोटी संख्या है। ये संख्या जो है इससे छोटी है। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में था जो ये संख्या थी ये वाली, ये इससे बड़ी थी तो बड़े वाला मान लिया था। ये छोटी है तो क्या लेंगे, छोटे वाला मान लेंगे। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 81। इसका आंसर कितना आएगा 81। तो ये तरीका है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक वाला जो तरीका है पूरा आपको डिटेल से बताएंगे, सारे इसके नियम बता देंगे। तो घनमूल निकालना तो बहुत आसान आपको लगा होगा, क्योंकि उसमें एक एक संख्या लिखनी हो। इसमें आपको थोड़ा सा डाउट लगता है बस इसमें, तो ये भी अगर आपको तरीके पता चल जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको पता होना चाहिए उसके बारे में क्या हमें करना है, किस तरीके से करना है। और बाकी आपने देखा फैक्टर जो मेथड है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और डिवीज़न मेथड जो है वो आपका आसानी से हो सकता है, उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। वर्गमूल निकालना, घनमूल वाला इससे पहले हम बता चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।